हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। जब बात आती है कम रिस्क पर ज़्यादा रिटर्न्स पाने की तो म्यूचुअल फंड का नाम सबसे पहले आता है, जहां पे आपको मिनिमम 10% से लेकर 15% तक की रिटर्न पर ईयर मिल जाती है, जो किसी भी अन्य इन्वेस्टमेंट टूल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपने 2010 में किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, जहां आपका पैसा हर साल 15% के रेट से ग्रो होता, तो 2021 में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती 4.65 लाख। सुनने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, क्यों है ना? पर दोस्तों, अगर मैं आपको एक आश्चर्यचकित करने वाली बात बताऊं तो इतने अच्छे रिटर्न्स मिलने के बावजूद फिर भी बहुत कम ही लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन को म्यूचुअल फंड्स के बारे में अच्छे से पता ही नहीं होता है। इसलिए इस वीडियो में मैं म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, क्योंकि ये तो आप मानेंगे ही कि आप जहां भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना ही चाहिए। तो आइए फिर देरी किस बात की, शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम म्यूचुअल फंड के बेसिक्स को एकदम डिटेल में अच्छे से समझ लेते हैं, और मैं अपने तरफ से ये पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इतना सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि एक 5 क्लास के बच्चे को भी ये वाला टॉपिक एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है। देखिए, म्यूचुअल फंड जो होता है ना, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला है म्यूचुअल, यानी कि इसका मतलब है आपसी मिला जुला, ठीक है। और फंड का मतलब होता है पैसा, यानी कि एक साथ बहुत सारे लोगों का इकट्ठा किया हुआ पैसा, इसको हम बोलते हैं फंड, म्यूचुअल फंड के कैटेगरी में, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं आपको इसे और भी सिंप्लीफाई करके समझाऊं तो आप इसे इस तरीके से समझिए कि क्या होता है ना कि बहुत सारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर से पैसे जुटाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे, मान लीजिए कि इसने 500 रुपया दिया, मान लीजिए कि इसने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, इसने 2000 रुपये इन्वेस्ट किए, इसने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए। तो अलग अलग इन्वेस्टर्स अलग अलग अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और ये इन्वेस्टेड अमाउंट को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इतने सारे अमाउंट को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो अब क्या होता है कि जो फंड्स कलेक्ट किए गए हैं उसे या तो स्टॉक मार्केट में या तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और इन्वेस्टर्स की ये आशा होती है कि उन्हें एक अच्छे खासे रिटर्न मिले, एक स्टेबल रिटर्न मिले। तो जस्ट म्यूचुअल फंड का मतलब यही होता है और इनका काम यही होता है, एकदम सिंपल। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि NAV क्या होता है, यूनिट क्या होता है, NFO क्या होता है, हमें क्यों म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने चाहिए। तो ये सब सवाल हमारे माइंड में आता है, तो इसी के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, क्योंकि इस बात को तो आप मानते ही है ना कि आप जहाँ पर भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आइए हम डिटेल में समझते हैं। अब समझते हैं कि यूनिट्स और NAV क्या होता है। इन दोनों टॉपिक्स में ना मैं पहले बहुत कंफ्यूज था, लेकिन अब मुझे क्लियर हो गया है और मैं आपको भी क्लियर कर दूंगा। देखिए, जैसे कि जब आप स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, मान लीजिए कि आप स्टॉक मार्केट में कोई XYZ कंपनी है, आप इसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो। तो जब आपने इसमें पैसे डाले तो आपको उस कंपनी के शेयर्स मिलते हैं, बदले में शेयर्स मिलते हैं ना। तो बस इसी को कहते हैं यूनिट म्यूचुअल फंड के कैटेगरी में। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हो, यानी कि उसमें इन्वेस्ट करते हो, तो जितने अमाउंट आपने इन्वेस्ट किए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ यूनिट्स अलॉट किए जाते हैं। तब आप कहलाते हो कि आप उस म्यूचुअल फंड के यूनिट होल्डर हो। जैसे कि शेयर मार्केट में जब आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर कहलाते हो, उसी प्रकार जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप उस म्यूचुअल फंड्स के यूनिट होल्डर कहलाते हो। और जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो जिस प्राइस पे आपने उस कंपनी के शेयर्स को खरीदा है तो उसे कहते हैं हम शेयर प्राइस। क्या कहते हैं? शेयर प्राइस कहते हैं।
उसी तरह जब आप किसी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो, हाँ, तो उस समय उस म्यूचुअल फंड की जो सिंगल यूनिट की जो प्राइस चल रही होती है तो उसे हम कहते हैं NAV। क्या कहते हैं? NAV, यानी कि नेट एसेट वैल्यू। चलिए इसे भी डिटेल में समझिए। देखिए, मान लीजिए कि कोई कंपनी है, XYZ कंपनी है, और इसके एक शेयर का प्राइस है 10 रुपया, 10 रुपीज़, ठीक है। और आपने सोचा कि मैं इस कंपनी के 10 शेयर्स लूँगा, तो आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 100 रुपया। तो 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे आपको इस कंपनी के 10 शेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तब आप इस कंपनी के 10 शेयर्स के शेयर होल्डर हो गए। उसी प्रकार मान लीजिए कि एक म्यूचुअल फंड है जिसका एक यूनिट का प्राइस चल रहा है 5 रुपया, और एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि आपने इन्वेस्ट किया इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 100 रुपये, तो आपको इस म्यूचुअल फंड के 20 यूनिट्स अलॉट किए जाएंगे। और आपने जिस समय इन्वेस्ट किया उस समय उस म्यूचुअल फंड की यूनिट की जो प्राइस चल रही थी उसी के अकॉर्डिंग आपको यूनिट्स अलॉट किए जाएंगे। अगर मान लीजिए मैंने जैसे एग्जांपल में कहा कि अभी इसकी एक यूनिट की प्राइस चल रही थी 5 रुपये, तो इसे हम कहेंगे NAV, नेट एसेट वैल्यू। तो आपको इसी के हिसाब से यूनिट अलॉट किए जाते हैं। और जो जैसे कि शेयर प्राइस हर दिन बदलता है ना, स्टॉक मार्केट में हर कंपनी की शेयर प्राइस हर दिन फ्लक्चुएट करती है, उसी प्रकार म्यूचुअल फंड की जो NAV है वो भी हर दिन मतलब हॉलीडेज़ के अलावा फ्लक्चुएट करते रहती है। तो अगर इस NAV की प्राइस बढ़ती है, यानी कि अगर ये NAV बढ़ता है, म्यूचुअल फंड की यूनिट की प्राइस बढ़ती है, तो आपको प्रॉफिट होने लगता है। और अगर इस म्यूचुअल फंड की जो यूनिट की प्राइस यानी कि जो NAV है वो घटती है, तो आपको लॉस होने लगता है। मतलब कि जिस तरह से स्टॉक मार्केट में काम हो रहा है उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में भी काम हो रहा है। तो अब आप सोच रहे हैं कि तब इन दोनों में फ़र्क क्या है भाई, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लेते हैं। इसके बारे में मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, लास्ट में, इसलिए वीडियो को देखते रहिए। लेकिन आइए अभी हम समझते हैं कि NFO क्या होता है, ये समझना भी जरूरी है। आइए हम समझते हैं। तो अब आइए हम NFO को अच्छे से समझ लेते हैं। NFO का मतलब होता है जब कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम जब पहली बार स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए पब्लिक के पास जो ऑफर लाती है उसे ही हम न्यू फंड ऑफर कहते हैं। ये काफ़ी हद तक IPO से सिमिलर होता है। जैसे कि जब कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो वे पब्लिक से फंड रेज करने के लिए IPO लाती है, उसी प्रकार म्यूचुअल फंड NFO लाती है। अब मैं आपको NFO के अंदर कुछ डिटेल कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा और आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, तब मतलब कि जब भी म्यूचुअल फंड कंपनी, जिसे हम AMC भी कहते हैं, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जब वो लाती है NFO तो वो कुछ मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया रखती है। यानी कि आपको मिनिमम इस NFO में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि इसकी मिनिमम कुछ भी हो सकती है, अलग अलग NFO की, यानी कि अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी की अलग अलग NFO होती है जब वो पहली बार आती है। तो मान लेते हैं कि इसकी है, मान लीजिए कोई ABC NFO ला रही है और इसकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है वो 1000 रुपये है। यानी कि आपको 1000 रुपये तो इसमें इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। तो जो ABC म्यूचुअल फंड कंपनी है इसने टोटल 1 करोड़ रुपये NFO में जनरेट किया। मान लीजिए टोटल इसने 1 करोड़ रुपया NFO में जनरेट किया है। अब क्या होता है कि ये म्यूचुअल फंड कंपनी के पास टोटल, मतलब इसने टोटल अपने 10 लाख यूनिट्स रखे हैं, यानी कि डिवीज़न 1 है डिवीज़न, तो 10 लाख यूनिट है इस म्यूचुअल फंड कंपनी के पास, जिसमें से एक यूनिट की प्राइस है अभी इस म्यूचुअल फंड कंपनी की 10 रुपये, ठीक है। और मान लेते हैं कि आपने इस NFO में अप्लाई किया है, यानी कि आपने इन्वेस्ट किया है 5000 रुपये। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको इस म्यूचुअल फंड कंपनी की कितने यूनिट्स अलॉट किए जाएंगे? वाह वाह, कैलकुलेशन तो आपकी एकदम फराटे जा रहे हैं। 500 यूनिट अलॉट किए जाएंगे।
बिल्कुल सही। अब क्या होता है कि अगले साल इस म्यूचुअल फंड ने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए, यानी कि इसने अगले साल तक 1 करोड़ की फंड पे 20 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया। तो जब इसने 20 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर लिया है तो इस म्यूचुअल फंड कंपनी की जो टोटल यूनिट है वो है 10 लाख, यानी कि इस 20 लाख के प्रॉफिट को इस 10 लाख के टोटल यूनिट में बराबर इक्वली कंट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, यानी कि 1 यूनिट पे मिलेगा 2 रुपया का प्रॉफिट। तो आपके पास कितने यूनिट है? 500 यूनिट है, तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा? 500 गुना 2, 1000 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ 1 साल के अंदर। ठीक है, यानी कि आपने इन्वेस्ट किया था 5000 रुपये, जिसमें से आपको अगले साल मिले 6000 रुपये। 1000 रुपये का प्रॉफिट 5000 के इन्वेस्टमेंट पे 1 साल में कितने % का रिटर्न हुआ? कीजिए कैलकुलेट, 20% का रिटर्न हुआ ना। तो 20% का रिटर्न 1 साल में आपको मिल जा रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। इतना रिटर्न शायद ही कोई और इन्वेस्टमेंट टूल में मिलता है 1 साल के अंदर, लेकिन म्यूचुअल फंड ने दे दिया, काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि स्टॉक मार्केट में इससे ज़्यादा भी रिटर्न मिलता है या अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी में इससे ज़्यादा भी रिटर्न मिलता है। खैर 20% की रिटर्न भी काफ़ी अच्छी है, जितना रिटर्न आपको मिल जा रहा है इज़ द बेस्ट। अब आइए हम ये समझते हैं कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करें हम समझते हैं। आइए, आखिर क्यों करें हम म्यूचुअल फंड में निवेश, समझते हैं। 2 कारण हैं, आपको इसी 2 कारण की वजह से करने चाहिए इन्वेस्ट। पहला डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा इनडायरेक्ट स्टॉक मार्केट। अब ये डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है समझा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि जब आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो और आपने एक ही कंपनी में अपने सारे पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, तो इसे हम डाइवर्सिफिकेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका रिस्क ज़्यादा हो गया है। आपने जिस कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, अगर वो फ्यूचर में अच्छे से परफॉर्म नहीं करती है तो आपका पैसा डूब भी सकता है। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है कि आपके पैसे को अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि एक ही चीज़ में नहीं, अलग अलग टूल्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं, यानी कि अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। तो अगर आप इस इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को फॉलो करते हो, यानी कि आप अच्छे से रिसर्च करके अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो आपका रिस्क कम होता है और डाइवर्सिफिकेशन बढ़ता है। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन सही तो नहीं है, लेकिन एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में रिस्क काफ़ी हद तक कम होता है। तो म्यूचुअल फंड में आपको ये बेनिफिट मिलता है। म्यूचुअल फंड में मैंने आपको क्या बताया कि काफ़ी सारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर से पैसे जुटाए जाते हैं और उसे या तो स्टॉक मार्केट में या तो बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए जाते हो, तो आपको पहले स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना पड़ता है और कंपनी की एनालिसिस कैसे करनी होती है आपको ये सीखना पड़ता है। आप कैसे एक अच्छा कंपनी ढूंढ सकते हो जो कि फंडामेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो और आपको वो फ्यूचर में अच्छी खासी प्रॉफिट जनरेट करके दे सके। आपको ये सब पहले सीखना होता है, आपको ढूंढना होता है और आपको कुछ फाइनेंशियल रेशियोज भी पढ़ने होते हैं जब आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जाते हो तो। और अगर आपने बिना सीखे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया तो आपका पैसा डूब भी सकता है। इसलिए बिना सीखे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और तो और आपके पास स्टॉक मार्केट को सीखने का समय भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है और आपको एक अच्छे खासे रिटर्न कमाने हैं। तब आप कहाँ जाओगे? आप जाओगे म्यूचुअल फंड के पास। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना कि यहाँ पे बहुत ही स्मार्ट, एक्सपीरियंस्ड, प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि आपके पैसे को अच्छे से मैनेज करते हैं और वे बहुत ही काफ़ी रिसर्च एंड एनालिसिस करने के बाद किसी फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी में
आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, और वे सारे पैसे को एक ही कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वे अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में उन्होंने 5 कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, कोई फार्मा सेक्टर में उन्होंने 6 कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, बैंकिंग सेक्टर वाले कंपनी में इन्वेस्ट किया, फिर उन्होंने FMCG सेक्टर में इन्वेस्ट किया। तो इस तरह से वे अलग अलग सेक्टर में आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि जो आपका रिस्क है ना वो कम हो जाता है, यानी कि आपका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई हो जाता है, और इसी को हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। अब होता क्या है कि आपके पास स्टॉक मार्केट को तो सीखने का समय नहीं है, आपको खुद से शेयर खरीदना बेचना नहीं आता है, किसी भी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करने आपको नहीं आता है, और आपके पास सीखने का समय भी नहीं है। तो क्या करते हो आप जाते हो म्यूचुअल फंड के पास। तो म्यूचुअल फंड आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करता है, यानी कि आपके पास एक्स्ट्रा समय बच रहा है, आप अपने समय को एंजॉय करो, और जब पैसा इन्वेस्ट करना हो स्टॉक मार्केट में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, वे आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में स्मार्टली इन्वेस्ट कर देंगे। और कैसे करेंगे मैंने आपको अभी भी समझाया, डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू अलग अलग सेक्टर में। लेकिन जो फंड मैनेजर्स होते हैं ना, वे जो आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं और स्मार्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बदले उनके कुछ खर्चे होते हैं, और इसके लिए वो कुछ फीस चार्ज करते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो हर म्यूचुअल फंड कंपनी का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता है, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि आप उन्हीं म्यूचुअल फंड कंपनी को चूज़ कीजिए इन्वेस्ट करने के लिए जिसकी एक्सपेंस रेशियो 1 से कम हो, ताकि आपको फीस कम लगे और आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो। और अगर आपको ये सीखना है कि आप कैसे एक अच्छा म्यूचुअल फंड कंपनी चूज़ कर सकते हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं ज़रूर ही उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो इतना समझना आपके लिए काफ़ी है कि हम क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। मैं आपको फिर से शॉर्ट में समराइज कर रहा हूँ। पहला कारण है डाइवर्सिफिकेशन, जिसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट पे रिस्क कम हो जाता है, और दूसरा है इनडायरेक्ट स्टॉक मार्केट। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है और आपको खुद से कंपनी की एनालिसिस करने नहीं आती है, आपको शेयर्स खरीदना बेचना नहीं आता है, और आपके पास ये सब करने के लिए टाइम भी नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। वे अच्छे से एनालिसिस करने के बाद जो फंड मैनेजर्स है आपके पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे, यानी कि इनडायरेक्ट तरीका ऑफ स्टॉक मार्केट इज म्यूचुअल फंड। तो इतना जानकारी आपके लिए काफ़ी है। ये हो गई बेसिक लेवल की म्यूचुअल फंड की नॉलेज, जो कि आपको होनी चाहिए अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर मिली तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मैं जो भी आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। और अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं तो सच में आप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, और आपके लिए ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे इंफॉर्मेशनल और वैल्यूबल कंटेंट लाना अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, और मैं लाऊंगा भी। और अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो क्या कर रहे हो आप, कर लो फॉलो, क्योंकि मैं वहाँ पर भी रेगुलर बेसिस पे वैल्यूबल कंटेंट डालते रहता हूँ। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और सच में यहाँ तक रुकने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।